नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल टीचर भर्ती के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की टीचर भर्ती के जो पेपर है वो आउट होते हैं, भर्ती घोटाला होता है, वो तो ठीक है, लेकिन अब बंगाल में भी होने लग गया। तो ऐसा नहीं है केवल राजस्थान में ये भर्ती घोटाले हो रहे हैं, अन्य स्टेट में भी घोटाले हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सबका जो राज है वो खुलता जा रहा है। जो जो भर्ती प्रक्रिया में जो भी घोटाला करने में जो शामिल है, उन सबको निकाल निकाल के लेके आ रही सीबीआई, ईडी वगैरह, इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो देखिए थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है बंगाल टीचर भर्ती घोटाला। जो रिक्रूटमेंट है विद्यार्थियों, ये कौन सा स्कैम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं कि राजस्थान में भी जितनी भी भर्तियां कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी पिछली बार, उस दौरान जिन जिन भर्तियों में घोटाला हुआ है, ये मान के चलो सारी भर्तियां कैंसिल होने की संभावना है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता हटने के बाद में देखना आप सीबीआई और ईडी का क्या कहर बरसेगा राजस्थान में उन लोगों के ऊपर जिन्होंने घोटाला किया था। इस भर्ती से आपको पता लग सकता है, क्योंकि ये बंगाल टीचर भर्ती कोई आज की भर्ती नहीं है साथियों। ये जो भर्ती थी 2014 की भर्ती है। कब की है? 2014 की भर्ती थी। 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 2016 में इसके एग्जाम वगैरह हो गए थे और 2017 तक इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी और लगभग भर्ती तो स्टार्टिंग में 24,000 के आसपास निकाली गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें पद बढ़ाकर 25,000 के आसपास कर दिए गए। कितने कर दिए? 25,000 पद कर दिए गए। और इसका जो विद्यार्थियों बात गई वहाँ के हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में गया, और कलकत्ता हाईकोर्ट में जब मामला गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि संपूर्ण भर्ती है इसको रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने के साथ में पिछले जैसे माना कि इनको 2017 के आसपास ज्वाइनिंग दी, अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो लगभग 6-7 साल इनको नौकरी करते हुए हो गया। तो नौकरी करते हुए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जिन व्यक्तियों को इस भर्ती में भर्ती किया गया था, यानी 25,000 टीचर भर्ती हुए थे कुल मिला के बात ये, इन टीचरों को अपनी सैलरी वापस जमा करानी होगी राजकोष में। यानी कि सैलरी वापस देनी होगी, और सैलरी तो देनी होगी जितनी सैलरी इन्होंने उठाई है, साथ ही में उसके ऊपर 12% ब्याज भी देना होगा। 12% ब्याज के साथ आपको ये वापस करना होगा। ठीक है, और संपूर्ण भर्ती को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो बंगाल सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। ने कहा कि आपने ये जो समय दिया है, समय बहुत कम दिया विद्यार्थियों, 6 हफ्ते का ही समय दिया है। कितना दिया है? 6 हफ्ते का समय दिया है कि 6 हफ्ते के भीतर भीतर आपको जितनी भी राशि उठाई है वो पूरी राशि जमा करानी। जैसे कई लोग भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में जैसे कंफर्मेशन वगैरह हो गया, उसके बाद में लोन वगैरह ले लेते हैं, किसी ने होम लोन ले लिया, किसी ने शादी के लिए लोन ले लिया। तो कैसे भी आपने लोन लिया हो, चाहे तनख्वाह तो उठाई ना आपने, पेमेंट तो उठाया ना, पूरा पेमेंट आपको जमा कराना होगा, और साथ ही में उसके लिए आपको 12% भी उनके ऊपर ब्याज भी देना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हालांकि बंगाल सरकार इनका बचाव करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बचेंगे नहीं। जैसे अब राजस्थान में भी कुछ भर्तियां थी, जैसे रिट वाली भर्ती थी, तो उसमें भी काफी लोग फर्जी तरीके से लगे थे, पेपर आउट सरकार ने भी मान लिया था। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, पुरानी जो भी भर्ती थी, सब इंस्पेक्टर के तो अभी हाल ही में आपको पता है कितने सारे लोग पकड़े गए। और अब आचार संहिता के बाद में देखते हैं राजस्थान सरकार किसका पक्ष लेती, क्योंकि राजस्थान में क्या सरकार चेंज हो चुकी है, पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। और सेंटर में भी जो सरकार है वो लगभग तय है कि किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। ठीक है, और जो ईडी वगैरह है और जो सीबीआई वगैरह है, वो सेंटर के दिशा निर्देशानुसार काम करती है। हालांकि स्वतंत्र निकाय हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केंद्र का इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो अगर सीबीआई अगर इन सभी भर्तियों की जांच कर लेगी, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे टीचर भर्ती हो राजस्थान की किसी भी लेवल की, ठीक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी हो, अगर सीबीआई उनकी जांच करेगी पुराने मामलों की, तो उसमें कई सारे मंत्री पकड़े जाएंगे, कई सारे अधिकारी उसमें पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे, और साथ ही में भर्ती भी कैंसिल होने की संभावना है। और जो लोग नौकरी लगे हैं अभी नए नए फर्जीवाड़े तरीके से, देखो जो ईमानदारी के साथ नौकरी लगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दोबारा पेपर भी होता है तो वो आराम से फाइट करके वापस नौकरी लग जाएगा। लेकिन जो फर्जीवाड़े तरीके से जो नौकरी लगे हैं, ये मान लीजिए उनके ऊपर तलवार लटकी हुई, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, वो तो देखा जाएगा। अभी तो बात कर रहे थे हम केवल जो बंगाल टीचर भर्ती है इसके बारे में। तो यहाँ की जो 25,000 टीचर थे उनको वापस
मतलब एक प्रकार से उनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है और उनको सैलरी वापस देनी है। तो ऐसा फर्जीवाड़े तरीके से विद्यार्थी जॉब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन में कभी भी जॉब जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई आप नौकरी लग गई, कन्फर्मेशन हो गया, उसके बाद में जॉब नहीं जा सकती, उसके बाद में कभी भी जॉब जा सकती है। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करें, जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलेगी। और आप इस प्रकार डीमोटिवेट ना हो के सभी पेपर आउट होते हैं, होने दो, पेपर आउट तो होते पहले भी होते थे, आगे भी होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी तैयारी उसको प्रॉपर तरीके से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहे। थैंक यू मित्रों।